सभी को राधे राधे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते। भावनात्मक रहस्य रस से भरी कथा श्री कृष्ण भक्त बिल्व मंगल ठाकुर की कथा। वाराणसी का वो समय जब ज्ञान और भक्ति गंगाजल की तरह हर दिल में बहते थे, पर उसी नगरी में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसे संसार विद्वान कहता था, पर उसका मन ईश्वर की ओर नहीं, दुनिया के मोह की ओर भागता था। उसका नाम था बिल्व मंगल। बिल्व मंगल शास्त्रों का ज्ञाता था, संगीत का रसिक था, परंतु जीवन में सबसे बड़ा मोह था एक गणिका चिंतामणि का। उसी के पास वो हर रात जाता था। चिंतामणि सुंदर थी, पर उसका मन बिल्व मंगल से भी ज्यादा निर्मल था। वो जानती थी कि ये पुरुष एक महान आत्मा है, पर उसकी दिशा गलत है। एक रात भयानक बारिश हो रही थी, गंगा उफान पर थी, पर बिल्व मंगल को अपने मुंह का नशा था। वो चिंतामणि के घर पहुंचने के लिए गंगा पार करने लगा। बिजलियां आसमान काट रही थीं। नाविक ने कहा, सभ्रांत जन, ये समय यात्रा का नहीं है। पर बिल्व मंगल कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने नदी में तैर कर जाने का निश्चय किया। पानी के तेज बहाव में उनका पैर डगमगाया, पर उन्हें लगा किसी ने सहारा दिया है। अंधेरी रात में उन्होंने किसी लठ जैसी चीज पकड़ी और उसके सहारे दूसरी ओर पहुंच गए। जब सुबह हुई तब उन्हें पता चला कि वो लठ नहीं, एक मृतदेह की सड़ी हुई चोटी थी जिसे वो सहारा समझ बैठे थे। दूसरी तरफ खाई थी, वहां उन्होंने एक मोटी रस्सी समझकर अपने हाथ से पकड़ लिया। पर जब प्रकाश पड़ा तब पता चला वो एक बड़ा अजगर था जो रात भर वहीं पड़ा था, पर मोह ने उन्हें कुछ भी महसूस न होने दिया। चिंतामणि का वाक्य जिसने जीवन बदल दिया। जब वो चिंतामणि के घर पहुंचे, पूरे भीगे, कांपते हुए, चिंतामणि ने उन्हें देखा और स्तब्ध रह गई। उसने कहा, बिल्व मंगल, तुम मेरे लिए प्राण जोखिम में डालकर आए। काश यही लगन तुम श्री कृष्ण के चरणों में लगा देते तो वो अभी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाते। उन वचनों ने उनके भीतर की सोई आत्मा को झकझोर दिया। बिल्व मंगल वहीं गिर पड़े, कहते हुए, तुमने आज मेरे जीवन का मार्ग दिखा दिया। उन्होंने उसी क्षण चिंतामणि के चरणों में प्रणाम किया। जीवन पलट गया। बिल्व मंगल ने घर, परिवार, धन, संपत्ति सब त्याग दिया। हाथ में एक दंड लिया और दक्षिण की ओर निकल पड़े। उनका लक्ष्य था वृंदावन, जहां कृष्ण हर श्वास में बसते थे। रास्ते में हर पेड़ पत्ता उन्हें कृष्ण की याद दिलाता। वे बांसुरी की टेर सुनते जिसे कोई और नहीं सुन सकता था। कभी लगता कृष्ण पास ही छिपकर मुस्कुरा रहे हों। बाधक रूप में वृंदावन के निकट एक घटना हुई जिसने उनकी आत्मा को हिला दिया। वे थके हुए थे, पेड़ के नीचे बैठे ही थे कि एक सुंदर 10-11 वर्ष का बालक आया। उसके हाथ में दूध की मटकी थी। उसकी काली त्वचा, आंखों में शरारत और बालों में मयूर पंख झिलमिला रहा था। बालक ने पूछा, बाबा, आप बहुत थके लग रहे हैं, दूध पीजिए। बिल्व मंगल ने मुस्कुराकर कहा, बालक, तुम कौन हो? उसे हंसी आई। क्या हर मिलने वाला अपना नाम बताता है? पीजिए, आपको शक्ति मिलेगी। बिल्व मंगल ने दूध पिया और उसी क्षण भीतर बिजली दौड़ गई। अद्भुत आनंद, हृदय में शांति और प्रेम भर गया। बालक मुस्कुराया, वृंदावन पहुंचकर मुझे ढूंढना, मैं वहीं मिलूंगा। और वो अदृश्य हो गए। बिल्व मंगल के हृदय ने जान लिया वो स्वयं श्री कृष्ण थे। कृष्ण का अनोखा प्रेम, लीलाएं, दर्शन और संगीत। वृंदावन पहुंचकर बिल्व मंगल साधना करने लगे। दिन रात कृष्ण का नाम जपते। कहानी है कि कृष्ण रोज बालक रूप में उनके पास आते। कभी उनसे खेलते, कभी उन्हें भोजन देते, कभी बांसुरी सुनाते। बिल्व मंगल ने अपने भावों से भगवत प्रेम का समुद्र बना दिया। उन्हीं भावों में उन्होंने रचा श्री कृष्ण कर्णामृतम, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें हर पंक्ति कृष्ण के रूप, गुण और माधुर्य का अमृत है। एक दिन बिल्व मंगल ने मन में सोचा, हे कृष्ण, तुम मेरे सामने आकर फिर क्यों छिप जाते हो? मुझे दर्शन दो। तभी वही दिव्य बालक पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बिल्व मंगल, तुम्हारी आंखें बाहरी रूप देखने में बाधा बन रही हैं। जब तक भीतर की दृष्टि नहीं जागेगी, मेरा वास्तविक स्वरूप तुम्हें कैसे दिखेगा? और फिर उनकी ओर मुस्कुराकर देखा। उस मुस्कान में करुणा थी, पर एक संकेत भी। बिल्व मंगल समझ गए। कहते हैं उन्होंने स्वयं अपनी आंखें बंद कर लीं और तब से बाहरी संसार के बजाय कृष्ण का आंतरिक दिव्य स्वरूप हर क्षण देखने लगे। वृद्धावस्था में भी वो कृष्ण का नाम गाते रहे। उनका शरीर दुर्बल हुआ, पर प्रेम उतना ही प्रबल।
कथा है कि अंत समय श्री कृष्ण बालक रूप में स्वयं आए। उन्होंने बिल्व मंगल का हाथ थामा और कहा, अब चलो मेरे धाम की ओर। और बिल्व मंगल ठाकुर कृष्ण के अमृत लोक में विलीन हो गए। इस कथा में बिल्व मंगलम किस शहर से थे, कमेंट्स में बताएं। और सभी को राधे राधे।